जय श्री राधे श्याम। मैं निदान तिवारी भैया जी आज से श्रीमद् भागवत पर कुछ कहने और सुनने का विचार आया है। आज से प्रत्येक दिन 1 घंटा श्रीमद् भागवत पर विचार किया जाएगा कि श्रीमद् भागवत है क्या। ऐसा भी नहीं है कि श्रीमद् भागवत पे अभी तक बोला नहीं गया या महात्माओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा चिंतन नहीं किया गया। लेकिन मेरा मानना है कि भागवत का जो लाभ अभी तक मानव समाज को प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ। तो मेरी कोशिश ये है कि श्रीमद् भागवत को आपके हृदय तक पहुंचाया जाए, जैसी है उस तरीके से, वैसी की वैसी आपके हृदय तक पहुंचा दी जाए। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत पर प्रवेश करने से पहले मंगलाचरण का विधान है। भगवान का स्मरण करेंगे और भगवान का स्मरण करके फिर भागवत पर प्रवेश करेंगे। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले कृष्ण भगवान की जय। तो सबसे पहले हम लोगों ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण हम इसलिए करते हैं कि भागवत बड़ा विलक्षण ग्रंथ है और बड़ा कठिन भी है, बड़ा क्लिष्ट भी है। व्यासदेव ने सबसे अंत में श्रीमद् भागवत की रचना की। अब क्या कारण रहा, क्या सोच करके उन्होंने लिखा, उसका निरूपण आगे किया गया। लेकिन श्रीमद् भागवत अन्यान्य पुराणों से बड़ा कठिन है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, ऐसा संस्कृत वाङ्मय में बोला जाता है कि विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है। चिंतन में भी दुर्बोध है, समझने में भी दुर्बोध है, पढ़ने में भी दुर्बोध है और क्रिया रूप में भी दुर्बोध है। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। इसमें सर्वप्रथम जो श्लोक वेदव्यास जी ने लिखा महात्म्यांतर्गत, उसमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना है। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है वेदव्यास जी ने, उनके स्वरूप का निर्धारण किया, उनके 2 कार्य बताए। एक तो कहते हैं विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय, और दूसरा तापत्रय विनाशाय,
हमारे जीवन में जो 3 प्रकार के क्लेश हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक आदि, इन क्लेशों से निवृत्ति हो जाती है श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से। श्रीमद् भागवत का जो ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण, उनके पाद पद्मों में प्रणाम करने मात्र से इन तीनों प्रकार के क्लेशों से मानव पूर्णतः निवृत्त हो जाता है। आज की जो व्यवस्था है, आज जो लॉकडाउन में हम फंसे हुए हैं, आज जो हमें कहीं से भी किसी भी प्रकार से नहीं लग रहा है कि हम इस कोरोना महामारी से बाहर निकल सकते हैं। बड़े विक्षिप्त हैं, बड़े दुखी हैं। लोगों के काम धंधे बंद हो गए। गरीब बेचारा जो 2 वक्त की रोटी कमाता था, प्रतिदिन कमाता था, प्रतिदिन खाता था, उसके प्राणों पर संकट आ गया है। ये नहीं पता कि वो कोरोना से मरेगा कि नहीं मरेगा, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि वो भूख से मर जाए। उनके लिए भी, और जो लोग घर में हैं, उनका हजारों करोड़ों रुपए का व्यवसाय बर्बाद हो रहा है या बर्बाद हो गया, उन सब के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि समय का सदुपयोग करें। और समय का सदुपयोग आध्यात्म से बढ़िया कहीं पर नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन करें, मनन करें, एक माला ले लें, माला का जप करें। कुछ नहीं कर सकते हैं जिन लोगों को पढ़ने का शौक है, श्रीमद् भागवत पुराण का आद्योपांत अध्ययन करें। आपके समय का सदुपयोग होगा और एक चिंतन विकसित होगा, एक चिंतन का निर्माण होगा, जो चिंतन आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगा। व्यास जी श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्रारंभ में ही एक चिंतन शैली विकसित कर रहे हैं जीव के लिए, मानव के लिए। वो चिंतन शैली क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम दुखी हैं, हम कष्ट में हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस प्रकार से अपने कष्टों का निवारण करें। उस समय मानव मात्र के लिए सबसे अच्छा कर्म है कि वो भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में अपने मस्तक को रख दे, प्रणाम करे। सारी परेशानियों को उन्हीं के चरणों में रख दे। व्यास जी ने ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ की रचना के पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसके बाद अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रणाम किया। भागवत के जो मुख्य वक्ता हैं वो सुखदेव मुनि हैं। और सुखदेव मुनि को प्रणाम करके ये बता दिया, इशारों इशारों में, अपरोक्ष रूप से बता दिया कि भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए। भागवत के वक्ता में 3 चीजों की मुख्यता है। कौन कौन सी? एक तो भक्ति होनी चाहिए, दूसरा जिसकी भक्ति कर रहा है उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए,
तीसरा, संसार से वैराग्य होना चाहिए। आत्मानंद में निमग्न, परमानंद में निमग्न, और परमात्मा के प्रति पूर्ण निष्ठावान ऐसा वक्ता होना चाहिए। वक्ता को प्रणाम किया। वक्ता को प्रणाम करने के बाद व्यास जी कह रहे हैं कि नैमिषारण्य का पवित्र क्षेत्र, सूत जी विराजमान हैं। शौनक जी 88,000 श्रोता बंधुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए सूत जी के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, भगवान आपका ज्ञान मेरे अज्ञान तिमिर को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। भगवान घोर कलयुग आ गया है, जीव असुर हो गया है, मानव क्लेश से आक्रांत है। भगवान इस क्लेश के शोधन मार्जन का कोई उपाय बताओ आप। भगवान कोई एक ऐसा साधन बताओ जिससे भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। संसार में इच्छित पदार्थों की तो प्राप्ति होती देखी जाती है, चिंतामणि से, कल्प वृक्ष से, कामधेनु आदि से आप जो इच्छा करेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन परम प्रेम की प्राप्ति न तो चिंतामणि करा सकती है, न कल्प वृक्ष करा सकता है, न तो कामधेनु ही करा सकती है। भगवान परमात्मा के परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसा साधन बताओ। सूत जी ने कहा, शौनक जी मैंने तुम्हारे प्रश्न पर बड़ी भली भांति विचार किया, सावधान तया श्रृणु, सावधान होकर के श्रवण करो। सूत जी ने कहा, शौनक जी काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने का जो आत्यंतिक त्रास है, उसकी निवृत्ति के लिए सुखदेव जी ने कलयुग में भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। अब भागवत से बढ़कर मन की शुद्धि के लिए कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धयै न विद्यते, इससे बढ़कर कोई नहीं है। मन की पवित्रता के लिए, स्वयं के निर्माण के लिए कलयुग में भागवत से बढ़कर के कुछ नहीं। क्योंकि भागवत में अधिकार का निरूपण नहीं है। भागवत में अधिकारी की बात ही नहीं की गई है। समाज ने जिनको त्याग दिया, वंचित हैं, जिन लोगों का कोई आश्रय नहीं, उनका भी भागवत उद्धार कर रही है। वास्तव में देखा जाए तो धर्म किसके लिए है? धर्म तो पापी के लिए ही होना चाहिए। अरे जो सदाचारी है उसके लिए धर्म की क्या आवश्यकता है? धर्म तो पापियों को ही नियंत्रण में लेकर, आश्रय में लेकर उनका उद्धार करता है, उनको शुद्ध बुद्ध करता है, मुक्त करता है। इसलिए भागवत धर्म बड़ा विलक्षण धर्म है।
ये भागवत केवल नहीं है, भागवत धर्म है। जब कई जन्मों के पुण्य पुंज इकट्ठा होते हैं तब श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, शौनक जी, एक बार सुखदेव मुनि परीक्षित को श्रीमद् भागवतामृत का पान करा रहे थे। परीक्षित की 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली थी। देवताओं को पता चला तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव मुनि के पास आए। सुखदेव मुनि से प्रार्थना की, भगवान एक काम करो। सुखदेव जी ने कहा, बोलिए देवताओं, क्या आज्ञा है? बोले, महाराज आज्ञा कुछ नहीं है कि निवेदन है कि जो भागवतामृत का पान आप परीक्षित को करवा रहे हैं वो भागवतामृत हमें दे दें और उसके बदले में हम आपको अमृत देंगे और इस अमृत का पान परीक्षित को करा दो तो मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाए। विनिमय करना चाह। सुखदेव जी ने देवताओं को डांट दिया। सुखदेव जी ने कहा, ये कथा भक्त के लिए है, अभक्त के लिए नहीं है। आप दरिद्र हैं, आप दीनहीन वंचित हैं, अभावग्रस्त हैं, तो भागवत आपका त्याग नहीं करती। लेकिन यदि आप श्रद्धा विहीन हैं तो भागवत का श्रवण करने के बाद भी भागवत का लाभ नहीं उठा सकते हैं आप। इसलिए भागवत में प्रवेश का एक क्राइटेरिया है, वो है श्रद्धा और विश्वास। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, तुम विनिमय करना किससे चाहते हो? कांच की तुलना मणि से कर रहे हो। कांच और मणि की समानता नहीं होती है। सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। ऐसी भागवत है, ये बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। भागवत की तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। भागवत की तुलना अन्य ग्रंथों से भी नहीं की जा सकती। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भागवत ही श्रेष्ठ है। जितने भी ग्रंथ हैं, 1131 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 17 पुराण हैं, भागवत को लगा के 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, फिर 4 उपवेद हैं, फिर और दर्शन आदि बहुत कुछ है हमारे पास। तो मैं ये कदापि नहीं कह रहा हूँ कि सबसे श्रेष्ठ भागवत ही है, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि सारे ग्रंथों में सबसे सरल श्रीमद् भागवत ही है साधन करने में। क्योंकि और जितने भी ग्रंथ हैं या जितने भी दर्शन हैं वो कुछ न कुछ त्यागने की बात करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत त्यागने की बात ही नहीं करता है। वो कहता है आप जैसे हैं वैसे ही आप हमारी शरण में आओ और हम आपको मनुष्यता की ओर लेकर के जाएंगे, हम आपको संवेदनशील बना देंगे, हम आपको समाज से जोड़ देंगे।
बिना जुड़े सुख नहीं है। भागवत सदुपयोग सिखा रही है आपको, मनुष्यता का, आपको जीवन का सदुपयोग सिखा रही है भागवत। इसलिए मानव मात्र से इस वीडियो के माध्यम से, हमारे वीडियो बनाने का यही लक्ष्य है कि आप एकांत का सदुपयोग करें बस। एक बार सनकादियों की भेंट विशालापुरी में नारद जी से हो गई। सनकादियों ने नारद जी को देखा तो नारद जी को चिंतित लगे। सनकादियों ने कहा, महाराज कहाँ से आगमन हो रहा है? वो आप महात्मा, वो महात्मा चिंतित। अरे महात्मा तो चिंता से मुक्त होता है, इसीलिए वो संसार का त्याग करता है, भगवान के आश्रय में आता है। अरे आप तो पूरे संसार को ज्ञान देते हो और आप ही चिंतित। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपका धन छीन लिया हो। महाराज आप चिंता का अपने कारण बताओ, क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भगवान मुझे लगता था कि पृथ्वी लोक बड़ा सर्वोत्तम लोक है। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मुझे ऐसा लगता था कि पृथ्वी लोक बड़ा सर्वोत्तम लोक है। आकर्षण पैदा हुआ, मन में इच्छा हुई कि चलो पृथ्वी लोक को देखते हैं। यहाँ पर आए, बड़े बड़े हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधनम, पुष्करंच प्रयागंच, काशीम, गोदावरीम तथा। तीर्थ क्षेत्रों में गया, क्योंकि तीर्थों में ही बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, संत, सन्यासी, यतीन्द्र, मुनीन्द्र समय समय पर प्रकट होते रहते हैं, भगवत प्राप्ति करते हैं। तो मैं भी उन महात्माओं की दर्शन की इच्छा से वहां पर पहुंचा। तीर्थों में मैं इधर उधर भटकता रहा, लेकिन जो देखना चाहता था वो नहीं दिखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न वेद्यते उदरम भरिणो जीवाः वराकाः कूटभाषिणः। सत्य का अभाव, तप का अभाव, शौच नहीं दिखी, तपा दया नहीं दिखी, दान नहीं दिखा। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव केवल अपने उदर पोषण में लगा हुआ है। और उदर पोषण कौन करता है? उदर पोषण में कौन लगे हैं? जानवरों का कर्तव्य होता है। कुत्ते को देखो, आप एक रोटी डाल दो, दूसरे कुत्ते को खाने देगा या किसी दूसरे जानवर को लेने देगा? नहीं लेने देगा। यदि कोई लेने आएगा तो भौंकने लगेगा। अब सोचो, आज के मनुष्य की स्थिति क्या? यही तो स्थिति है कि एक घर बनाया और उस घर को अपना माना, घर में रहने वाले लोगों को अपना संबंधी माना, घर में होने वाली वस्तुओं को अपना माना कि ये हमारे लिए हमने कमाया। अब कोई यदि उससे मांग भी दे तो नहीं दे रहा है। भाई कोई चोरी करे तो उसको पकड़ो, दंड दो, व्यवस्था है। लेकिन यदि कोई अपनी आवश्यकता के लिए आपके पास आ रहा है कि हमें 2 रोटी आप दे दो, उसको 2 रोटी देने का नियम है, आपको देना ही चाहिए, उसका विकल्प नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि महाराज जी आप बाद में आओ ना।
आपको देना चाहिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है। सत्य खत्म हो गया कपट के कारण, तब खत्म हो गया आसक्ति के कारण, और शौच खत्म हो गया स्वेच्छाचार के कारण, दया खत्म हो गई स्वार्थ के कारण, और दान खत्म हो गया भोग के कारण। यानी सत्य, तप, शौच, दया, दान खत्म, और कपट, आसक्ति, स्वेच्छाचार, स्वार्थ, भोग को जीव ने अपना लिया। जहां पे सत्य होना चाहिए वहां पे कपट आ गया, जहां पर तप होना चाहिए वहां पे आसक्ति आ गई, जहां पे शौच होना चाहिए वहां पे स्वेच्छाचार आ गया, जहां पे दया होनी चाहिए वहां पर स्वार्थ आ गया, और जहां पर दान होना चाहिए वहां पर भोग आ गया। गुण की जगह पर अवगुण आ गया। तो हुआ क्या कि जीव की जो सहज गति थी मोक्ष की ओर, परमात्मा की ओर, वो बाधित हो गई, रुक गई। मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्याह्युपद्रुताः पाखंडनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रह। मनुष्य आलसी हो गया। आलस जानते हैं किसे बोलते हैं? आलस को बोल सकते हैं हम आरस। व्याकरण में रा और ला का अभेद माना गया, रलयो अभेदः। जैसे हम प्रहलाद बोलते हैं तो हम प्रहराद भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए आलस को समझिए आप क्या है आलस। आलस, तो जो लकार है हम इसको रकार कर देते हैं, आ और रस। आ माने नहीं और रस माने सुख। जिसको किसी कार्य के करने में सुख और आनंद की प्राप्ति न होती हो उसका नाम है आलस्य, उसका नाम है आरस या आलस। तो मनुष्य कैसा हो गया? आलसी हो गया। और जब आलसी हुआ तो भाग्य भी उसका मंद हो गया। केवल भाग्य मंद नहीं हुआ, लक्ष्य विहीन भी हो गया। और जब लक्ष्य विहीन होता है तो आदमी इधर उधर भागता है, दौड़ता है। वो चाहता है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए लेकिन करना कुछ न पड़े। वास्तव में देखा जाए तो यदि लक्ष्य रखे तो कम मेहनत होगी। मेहनत ज़्यादा कर रहा है भाग दौड़ में, लेकिन प्राप्ति कम हो रही है, मिल कम रहा है। उसका कारण यही है कि लक्ष्य विहीन हो गया, यानी गुणों के जगह पे दुर्गुणों को अपना लिया। और जब गुण की जगह पे दुर्गुण आते हैं तो आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। वस्तु का समुचित उपभोग नहीं होता है। दुर्गुण वस्तु का समुचित उपभोग नहीं करने देती है, दुरुपयोग प्रारंभ होता है। और कलयुग का लक्षण ही है, यही है कि उपयोगी अनुपयोगी हो जाता है। कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण कि जो उपयोगी है वो अनुपयोगी हो गया। माता पिता उपयोगी होते हैं ना, अनुपयोगी हो गए। उनका उपयोग है क्या? कोई पुत्र जाकर के उनसे कोई सलाह लेता है कि पिताजी ये काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उपयोगी वस्तु अनुपयोगी हो गई। प्रकृति सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है,
लेकिन आज क्या प्रकृति पूजा का विधान जो शास्त्रों ने बताया वो किया जाता है? हमारे यहाँ सावित्री पूजा होती थी। सावित्री पूजा में वट पूजा भी होती है, वृक्षों की पूजा करने का विधान है। पर्वतों पहाड़ों की पूजा करने का विधान है कि जिससे ये प्रचुर मात्रा में इनकी उपस्थिति बनी रहे। लेकिन क्या आज उनकी पूजा हो रही है? इसीलिए आज महामारियाँ बढ़ रही हैं, इसीलिए आज विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउसेस गैसों में वृद्धि हो रही है। आज सांस लेना दुष्कर हो रहा है, कठिन हो रहा है। समझो जरा, क्यों है ऐसा? क्योंकि उपयोगी को हमने अनुपयोगी बना दिया और अनुपयोगी को हमने उपयोगी बना दिया। मैं अभी भी कह रहा हूँ इस कथा के माध्यम से, जो लोग भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन सब के लिए, कि अभी बहुत देर नहीं हुई है, सुधर जाओ। अपनी कामनाओं और इच्छाओं में नियंत्रण करो। जितनी आवश्यकता है उससे उतने के लिए ही प्रयास करो। ऐसा कोई कृत्य मत करो कि मानव समाज के लिए फफूंदी बन जाओ, आप वायरस बन जाओ। मुझे तो लगता है कि ये जो कोरोना वायरस आया है, ये वायरस नहीं है, ये एंटी वायरस है और मनुष्य वायरस है। मनुष्य रूपी वायरस को खत्म करने के लिए कोरोना एंटी वायरस बन के आया। देखिए, भागवत कह रही है, भागवत जो बोल रही है आज की परिस्थिति में पूर्णतया चरितार्थ है, पूर्णतया दिख रहा है। नारद जी ने कहा, महाराज जब कहीं सत्य तप दया दान तपस्या आदि नहीं दिखी तो बड़ा मन व्यथित हुआ, दुखी हुआ। यही सब देखता हुआ मैं यमुना जी के तट पर आया और यमुना जी के तट पर भगवान की दिव्य लीलाएं संपादित हुई। वहां पर एक बड़ा आश्चर्य देखा। एक स्त्री बैठी हुई है दुखी अवस्था में, उसके पास दो पुरुष अचेतावस्था में पड़े हुए थे। वो स्त्री उन पुरुषों को जगाने का प्रयास करती थी, आसपास सहायक ढूंढती थी कि कोई मिल जाए, शायद कोई मदद कर दे। दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारम निजम वपुः। दसों दिशाओं में निजम वपुः रक्षितारम, अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को ढूंढ रही थी, देख रही थी। सैकड़ों स्त्रियां उसकी सेवा में लगी थी। कौतुकेन तदंतिकम, कौतुक वशाद मैं उसके पास पहुंच गया। जैसे ही मैं उसके पास गया तो वो स्त्री हाथ जोड़ करके बोली, महाराज क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुक जाओ। अरे महात्मा के दर्शन मात्र से समस्त प्रकार के अघ नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, देवी वो तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? हम रुक जाएंगे, हमें रुकने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपका परिचय भी तो प्राप्त होना चाहिए। आप कौन हैं, कहाँ से आई और इस अवस्था में क्यों हैं? ये दो लोग लेटे हुए हैं, ये कौन हैं? ये जो आपके आसपास स्त्रियां सेवा कर रही, पंखा झल रही, ये कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, देवी विस्तार सहित अपने दुख का कारण बताओ। उस स्त्री ने कहा, महाराज मैं भक्ति हूं और ये दोनों पुत्र जो लेटे हैं ये ज्ञान और वैराग्य, समय के प्रभाव से जर्जरावस्था को प्राप्त हो गए। ये जो स्त्रियां आप देख रहे हैं सेवा कर रही हैं, ये नदियां हैं।
महाराज, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होती हूँ, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण होता है, महाराष्ट्र में मैं प्रकट हो जाती हूँ, परंतु गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात में मैं जीर्ण शीर्ण हो जाती हूँ। देखिए, जीवन में इस कथा के माध्यम से थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहूँगा। देखो, कथा को एक प्रक्रिया में लिया गया है। यहाँ पर प्रक्रिया के माध्यम से, एक कथानक के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं भागवताकार। वो क्या कहना चाहते हैं उसको हम सरल शब्दों में आपको बताते हैं। देखो, जीवन में भक्ति पथ में या आध्यात्म पथ में 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। यदि कोई आध्यात्मिक होना चाहता है, कोई अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाना चाहता है, तो उसके लिए 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। कौन कौन? एक तो भक्ति, एक ज्ञान, एक वैराग्य। आप इसको इस तरीके से समझो, कि आप भक्ति तो कर रहे हैं किसी की, आप किसी के भक्त हैं, लेकिन जीवन में वैराग्य नहीं है, जीवन में त्याग नहीं है, तो लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो भ्रमित हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप भक्ति पथ से च्युत हो जाएंगे, संशय बढ़ जाएगा, डाउट बढ़ जाएगा। तो हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके स्वरूप का ज्ञान और जिसकी भक्ति कर रहे हैं उससे इतर का वैराग्य बहुत जरूरी है। यदि संसार से वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी, और स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो भ्रम पैदा हो जाएगा, संशय पैदा हो जाएगा। भक्ति पथ में जो आरूढ़ है, जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, उनके लिए परमावश्यक है कि इस महात्मा की कथा को श्रवण करें और उसका चिंतन करें। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों की आवश्यकता है, एक की नहीं। कोई यदि कहे कि हम केवल भक्त बनेंगे, हम तो भगवान से प्रेम करते हैं बस, ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन जिस भगवान से प्रेम कर रहे हैं उसके विषय में जानना भी तो चाहिए कि वो क्या करता है, वो कैसा है, कैसा बना है, कहाँ रहता है, हमें उससे क्या लाभ मिलेगा। ज्ञान तो होना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं होगा तो च्युत हो जाओगे बहुत जल्दी, बहुत लंबे समय तक दृढ़ता नहीं रख सकते हो। और भक्ति महारानी का जो ये प्रसंग है, इसमें बताया जा रहा है कि ज्ञान और वैराग्य जीर्ण शीर्ण है, ज्ञान और वैराग्य नहीं है जीवन में। बहुत सारे भक्त हमने देखे कि बहुत ज़्यादा भजन करते हैं, प्रारंभ में जब आते हैं तो पूर्ण निष्ठा, पूर्ण उत्तेजना के साथ बड़ा एक्साइटमेंट दिखाते हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट कंटिन्यू नहीं रह पाता है। कुछ समय बाद वो एक्साइटमेंट शिथिल हो जाता है। उसका कारण ही यही है कि वैराग्य दृढ़ नहीं है, वैराग्य में चमक नहीं है। इस आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए चमकते हुए वैराग्य की और परमात्मा स्वरूप के ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तब आप आध्यात्मिक मार्ग पर लक्ष्य तय कर सकते हो।
और उन लक्ष्यों की प्राप्ति भी कर सकते हो। नहीं तो बड़ा कठिन हो जाता है इस मार्ग में। आगे चल करके सनकादियों ने नारद जी को कथा सुनाई और उसी कथा के माध्यम से एक प्रसंग सुनाया। बोले नारद जी, तुम्हें हम एक प्रसंग सुनाते हैं। इतिहासम पुरातनम, बोले एक पुराना इतिहास है। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उसी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था। उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। लेकिन भिक्षाजीवी थे, बड़े कृपण थे, बड़े कंजूस थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली और बड़ी चंचल थी धुंधली। लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायशो बहुजल्पिका, शूरा च गृहकृत्येषु, कृपणा कलह प्रिया। बोले महाराज, किसी की नहीं सुनती थी, सिर्फ अपने मन का काम करती थी। बहुत बोलती थी, कुछ न कुछ बकवास करती ही रहती थी। देखने में बड़ी सुंदर थी, कलह प्रिय थी, कृपण थी। जानते हैं कृपण किसे बोलते हैं? आप लोगों ने कई बार ये शब्द सुना होगा। समाज में बड़ा प्रचलित है कि बड़े कंजूस हैं ये। जानते हैं कृपण किसे बोलते हैं? गीता में कृपण की परिभाषा दी गई है, कृपणः फल हेतवः। जो कार्य के पहले फल के विषय में सोच ले कि हमें कितना मिलेगा, कितने समय में मिलेगा, कितनी मात्रा में मिलेगा, वो बोले कंजूस है, वो कृपण है। और उपनिषद में कृपण की परिभाषा दी गई है, योवा एतदक्षरम गार्ग विदित्वास्मान् लोकात् प्रैति सकृपणः। वह कृपण है। कौन? बोले इस संसार में जो आया और आकर के जिसने उस अक्षर परब्रह्म को नहीं जाना और बिना जाने इस शरीर का त्याग करके चला गया, बोले वो कृपण है। धुंधली कैसी है? कृपण है। और आत्मदेव कैसे हैं? वो भी कृपण है। दोनों के गुण मिल गए। और जब तक गुण नहीं मिलते तब तक विवाह नहीं होता, आपको पता है। आदमी कृपण क्यों होता है जानते हैं? जब वो देखना बंद कर देता है, जब वो अपने अंदर झांकना बंद कर देता है, जब उसका ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाता है, जब वो केवल आसक्ति में रम जाता है, शरीर और शरीर से संबंधित जो है बस उन्हीं को अपनी दुनिया बना लेता है और उन्हीं में जानवरों की तरह, कीड़ों की तरह जीवन जीता है, तब मनुष्य कृपण बन जाता है। यदि केवल ऑब्जर्वेशन करे, घंटे 2 घंटे अपने अंदर झांकने की कोशिश करे, तो पता चलेगा कि संसार में परमात्मा ने इतना कुछ दे दिया है कि कृपणता की आवश्यकता ही नहीं। क्या नहीं दिया करुणामय ने जीवन देने के साथ साथ, दी देह मनुज श्रुति नयन नाक, रसना रसज्ञ पग युगल हाथ, अगणित पदार्थ अनमोल रतन,
वाणी मन बुद्धि चित चारु हृदय, नभ धरा वायु शशि रवि तारे, प्रातः सायं निशि दिवस उभय, क्षुत तृषा तृप्ति अपनत्व तत्व, सात्विक प्रवृत्ति तात्विक विवेक, अंतर प्रशांत आशय उदार, उत्तम विचार भावनानेक, पर पाकर इतना सब उससे उसको तूने क्या दिया बोल। भगवान ने इतना दिया, सुंदर शरीर दिया, नाक आँख कान बुद्धि सब कुछ दिया, सूर्य तारे पेड़ पौधे प्रकृति, कि हमारा जीवन सहजता से चलता रहे। अब हम खुद अपने जीवन को यदि कठिन बना रहे हैं तो परमात्मा का क्या दोष है? वो तो उसने तो कुछ नहीं मांगा, उसने तो केवल ये कहा कि जो हमने दिया है इसी की सुरक्षा और संरक्षा करते रहो, बस। तो आपकी सहज गति बनी रहेगी, आपके जीवन में सहजता रहेगी। इतना सब कुछ दिया और वो मांगता क्या है? केवल इसी की सुरक्षा और संरक्षा करो। क्या हमने सुरक्षा और संरक्षा की? नहीं की। क्या हमने अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए शरीर के लिए 1 घंटे का समय दिया? नहीं दिया। क्या हमने प्रकृति पूजा का विधान किया? नहीं किया। क्या हमने कभी प्लांटेशन किया? नहीं किया। क्या हमने कभी सूर्य को धन्यवाद दिया? नहीं दिया। क्या हमने प्रकृति की उपयोगिता के विषय में अपने परिवार से अपने बच्चों से बात की? नहीं की। इसीलिए हम कृपण हो गए। जो दिया है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए परमात्मा का, लेकिन हम कभी भी थैंकफुल नहीं हुए। हमने कभी इस विषय पे बात ही नहीं की, कभी सोचा ही नहीं, इसीलिए हमारा जीवन हो गया जड़वत, कृपण हो गए। पर इतना पर पाकर इतना सब उससे उसको तूने क्या दिया बोल, जिसने पग पग पर जीवन में तेरे रखी है सुधा घोल। मत डोल इतस्तत व्यर्थ तात सुन बात मान, अब तू मेरी बन उसका उसके गुणगान गा, उन्मुक्त कंठ मत कर देरी। निदान उपलब्ध सुअवसर का अवशिष्ट अंश है बचा स्वल्प, ले लाभ उठा कर वरण शरण, करुणामय की परिहरि विकल्प। हमारे और आपके सामने विकल्प नहीं है कुछ। हमें और आपको परमात्मा की चरण शरण में जाना ही पड़ेगा। आत्मदेव और धुंधली संसार में रमे थे, बड़े कृपण थे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन खत्म हो गया था। कभी अंदर नहीं उतरते थे अपने, कभी साधन नहीं करते थे, कभी जप नहीं करते थे, कभी ध्यान नहीं करते थे, कभी चिंतन नहीं करते थे कि इस जीवन के पार भी कुछ है। अन्वेषणशील व्यक्ति को होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। सारे विषय भोग थे, उम्र अधिक हो गई थी लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, बड़े दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता इतने ज़्यादा दुखी हुए कि जंगल की ओर गए, सोचा जा करके कहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। जा करके एक बटवृक्ष के नीचे बैठ गए, वहीं पर एक सरोवर था। महात्मा जी आए, सरोवर में जा करके आचमन किया, जल पिया।
ब्राह्मण देवता पहुँचे और महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके रुदन करने लगे। महात्मा तो दयालु होते हैं। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, जो दूसरों के दुख से द्रवीभूत हो जाए वही तो संत है। हाँ, गजब है। संत की परिभाषा बड़ी विलक्षण है। संत का जीवन बड़ा विलक्षण है। आप उसके केवल गुणों को देखें, आपका कल्याण हो जाए। संत ने कहा, महाराज ब्राह्मण देवता, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी, वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बोले, ब्राह्मण देवता आपके दुख का कारण क्या है और क्यों रो रहे? ब्राह्मण ने कहा, महाराज क्या बताएं, इतनी अधिक उम्र हो गई है, बुढ़ापा आ गया और अभी तक आज तक एक संतान नहीं उत्पन्न है। महात्मा ने मस्तक देखा, बोले, महाराज एक जन्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र नहीं होगा। पुत्र ही नहीं, पुत्री भी नहीं होगी। 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र का योग नहीं। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज हमें विवेक नहीं चाहिए, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमारे भाग्य में क्या है वो हम नहीं जानना चाहते। हम तो आपके पास इसलिए आए हैं कि हमारे भाग्य में जो है उसको मत देखो, आप हमें आप पुत्र प्रदान करो, संतान प्रदान करो। भाग्य में क्या, इससे मतलब नहीं है, और यदि नहीं दिया तो यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। अब सन्यासी ने सोचा, आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। बोले, यदि ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। महात्मा ने एक फल दिया, बोले, जाओ इसको ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, एक सर्वांग सुंदर बालक का जन्म होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, कोई नियम? बोले, हाँ, 1 वर्ष तक सत्य बोले, पवित्रता से रहे, दया करे, दान करे, एक समय भोजन करे। ब्राह्मण देवता घर लेकर के पहुंचे, फल धुंधली को दिया। धुंधली ने फल तो ले लिया लेकिन खाया नहीं। उसी समय उसकी एक पड़ोसन आई। पड़ोसन से धुंधली ने कहा, बहन ये ब्राह्मण देवता पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, पता नहीं किससे मिलते हैं, क्या क्या लाते रहते हैं, कोई कुछ भी बोल दे ये सब की बात मान लेते हैं। आज एक फल दिया है और कह रहे हैं इसको खा लो तो पुत्र हो जाएगा। अरे ठीक है, मान भी लेते हैं, और यदि फल खाया तो गर्भ हो जाएगा, और गर्भ जब होगा तो उदर वृद्धिता, पेट बढ़ जाएगा, और पेट बढ़ेगा तो स्वल्प भक्षम, भोजन थोड़ा हो जाएगा। अब भोजन जब थोड़ा हम करने लगेंगे ततः अशक्ति ही, शक्ति कम हो जाएगी, और जब शक्ति कम हो जाएगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, घर का कार्य कैसे होगा। और गर्भावस्था का दुख बड़ा कठिन होता है, हम तो सहन भी नहीं कर पाएंगे। सुकुमारी कथम सहे, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। शाम को आत्मदेव आए, उन्होंने कहा फल खा लिया? बोले, हाँ, भुक्तम चेति, खा लिया। झूठ बोल दिया। उसी गांव में उसकी बहन रहती थी, उसके 10-12 पुत्र थे। एक दिन वो भी आई, उससे भी निवेदन किया, तो उसने सोचा कि एक पुत्र का जीवन सुधर सकता है, लालच आ गया उसके अंदर। तो उसने कहा, बहन एक काम करो, इस फल को मत खाओ, हो सकता है जहर हो। तो बोले, क्या करें? बोले, इस फल को गाय को खिला दो तो पता चल जाएगा कि जहर है कि नहीं। और एक काम करो, तुम गर्भ ठहरने का नाटक करो, और हमारे पुत्र पैदा होने वाला, जैसे ही पैदा होगा हम आपको दे देंगे, हमारे पति को कुछ धन दे देना, वो लालची है धन के। धुंधली को ये बात जच गई। धुंधली ने कहा, बस बहन, सही बोला आपने। अब आत्मदेव को बता दिया गया, भाई धुंधली गर्भ से। अब आत्मदेव बड़े प्रसन्न,
निश्चित समय पर उसकी बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको धुंधली को दिया गया। आत्मदेव को पता चला कि पुत्र उत्पन्न हुआ हमारा, तो बड़े प्रसन्न आए, बोले नामकरण संस्कार करते हैं। धुंधली ने कहा देखो 9 महीने हमने रखा है, तुमने नहीं पैदा किया है, हमने पैदा किया, तो नामकरण हम करेंगे। बोले हमारा नाम धुंधली, तो हमारे पुत्र का नाम धुंधकारी। अब हुआ क्या कि उस गाय से भी 3 महीने 2 महीने बाद एक सर्वांग सुंदर बालक का जन्म हुआ। गाय के जैसे कान थे। आत्मदेव ने सोचा कि हमने अपने पुत्र का तो नामकरण किया नहीं, चलो इसी का कर देते हैं, तो उसका नाम रखा उन्होंने गोकर्ण। अब दोनों बालकों ने नाम कमाया, एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। धुंधकारी महाखल महादुष्ट खेलते हुए बच्चों को कुएं में फेंक देता था, सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन आत्मदेव को मारा, सारा धन छीन करके ले गया। देखिए, जिसको जीवन भर बचाया, जिस धन के लिए परमात्मा का त्याग किया, जिस धन के लिए बहिर्मुख हुए, जीवन भर अंतर्मुखता से बचते रहे, जिस धन को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए भिक्षा मांग मांग के खाई, आज उसी धन ने उनके प्राणों पे संकट पैदा कर दिया। इसीलिए कहते हैं ये खुद का अनुभव है, और जो हम कहते हैं वो अनुभव की बात कह रहे हैं। धन आवश्यक है, अनावश्यक नहीं है, बहुत आवश्यक है। लेकिन धन आपकी बुद्धि में नहीं होना चाहिए, धन केवल आवश्यकता तक रहना चाहिए। धन का संग्रह करना चाहिए आपत्ति के लिए, लेकिन कुंडली मार के नहीं बैठना चाहिए सांप की तरह, नहीं तो वो धन आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगा, आपके प्राण में संकट उत्पन्न कर देगा, आपको इनोवेशन से अलग कर देगा, आपका जीवन नष्ट भ्रष्ट कर देगा, कुत्ते की तरह जीवन बना देगा धन। सब कुछ होते हुए आज देखिए कोरोना वायरस की वजह से किसके पास धन नहीं, लेकिन क्या कुछ खरीद सकते हो? बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति घर में बंद हैं, खाने के अलावा कुछ नहीं ले पा रहे। विचार करो। इसलिए बुद्धि को सही ढंग से स्थापित करो, बुद्धि का ठीक ढंग से प्रयोग करो, और आध्यात्म में अपनी रुचि पैदा करो। जिनके माँ बाप हैं उन लोगों से निवेदन है कि वो लोग घर में इस समय का सदुपयोग करें। बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं। टीवी निर्माता नहीं है, टीवी मनोरंजन का साधन है। मनोरंजन एक सीमित समय के लिए होता है, मनोरंजन निर्माण नहीं करता है, ये ध्यान रखिए आप। निर्माण करने के लिए आपको स्वयं आगे बढ़ना होगा। बच्चों को सिखाओ, बच्चों को बताओ भागवत गीता के बारे में, भागवत के बारे में, श्रीमद् भागवत के बारे में, अपनी पौराणिक, अपनी सनातन संस्कृति के बारे में बताओ, उनको समझाओ। रामायण आ रही टीवी में, दूरदर्शन में, उसको दिखाओ। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। तो आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं, कल इसके आगे विचार करेंगे श्रीमद् भागवत में। तो आज यहीं पर इसको विराम देते हैं। पुनः आप सब लोगों को प्रणाम, आपको सादर धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि बड़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो कृपया आप लोग इसको देखें और देख करके ज़रूर हमें बताएं कि ये कैसा आपको लगा। बोलिए जय जय श्री राधे।